जय हिंद दोस्तों। धर्मेंद्र तिवारी लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था पाषाण काल, और चैप्टर सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता। और आज हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे क्या, वैदिक युग या वैदिक काल या वैदिक सभ्यता या वैदिक साहित्य या इसे वैदिक एज कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग इस चैप्टर को जानते हैं। तो इसीलिए हमने आपको किसी प्रकार की विसंगति ना हो, इस कारण से हमने सभी इस चैप्टर का जितना नाम हो सकता है उसके नाम हमने लिख दिए हैं। तो इसे ही क्या बोलते हैं, वैदिक युग। वैदिक युग को ही वैदिक काल, और वैदिक काल को ही वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता को ही वैदिक एज या वैदिक साहित्य के नाम से जाना जाता है। वैदिक साहित्य का जो कालखंड होता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अर्थात जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, तो ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले वैदिक साहित्य का क्या हुआ, आगमन हुआ। अर्थात वैदिक साहित्य जो है समाज में आई। और वैदिक साहित्य जो था ये 900 सालों तक चला। 900 सालों तक मतलब 1500 से घटते क्रम में आएंगे 1400, फिर उसके बाद 1300, 1200, 1100, 1000। तो इस तरीके से घटते क्रम में आए 600 ईसा पूर्व तक, है ना। घटते क्रम में 600 ईसा पूर्व तक कौन सा काल रहा, वैदिक साहित्य या वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का कालखंड रहा। अर्थात इस 600 काल तक ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था। जब जीरो आएगा तब वहां पर ईसा मसीह का जन्म होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वैदिक साहित्य या वैदिक कालखंड कब से कब तक रहा, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले से लेकर घटते क्रम में 900 साल और घटते क्रम में आएंगे। तो इस प्रकार से 1500 से 600 ईसा पूर्व तक क्या रहा, वैदिक काल या वैदिक साहित्य रहा। इस कालखंड में ये कालखंड बहुत बड़ा कालखंड था। 900 सालों का कालखंड था। इसलिए इस वैदिक काल को दो कालखंडों में विभाजित करके हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पहला कालखंड जो होता है उसे कहते हैं पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल अर्थात वैदिक काल से पहले का समय पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, वेद के वैदिक काल के बाद का समय। तो पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को कितने कालखंडों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है, दो कालखंडों में। और कौन कौन सा, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अर्थात अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज, इस तरीके से हम अध्ययन करते हैं। पूर्व वैदिक काल जो है उसका कालखंड जो है कब से, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। पूर्व वैदिक काल का जो कालखंड माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वहीं पर उत्तर वैदिक कालखंड का जो कालखंड माना जाता है कब से, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है, उत्तर वैदिक काल का कालखंड माना जाता है। अब सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें तो वैदिक काल है क्या, वैदिक काल या वैदिक युग या वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं। तो वैदिक का मतलब होता है वेद, और काल का मतलब समय, युग, खंड। तो जिस काल में है प्राचीन इतिहास का वह कालखंड जिस कालखंड में हमें वैदिक साहित्यों की जानकारी प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, वैदिक काल या वैदिक युग या वैदिक साहित्य कहकर पुकारा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, वैदिक युग किसे कहते हैं, तो आप क्या जानेंगे। जब सबसे जरूरी बात है आप उसके विषय में जब आप जान जाएंगे तो आपको समझने में बड़ी ही आसानी होगी। तो वैदिक युग किसे कहते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास कि जिस कालखंड की जानकारी, कौन से कालखंड का मतलब एक चक्र, एक समय का एक समूह। तो कितने समय का, 1500 से 600 ईसा पूर्व एक कालखंड है। 900 साल का एक कालखंड है। तो इस 900 साल के कालखंड में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम 900 साल के कालखंड के वैदिक काल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर जो इसकी डिफिनीशन बनेगी वैदिक युग की, प्राचीन भारत के इतिहास के जिस कालखंड की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है, वैदिक साहित्यों से, उसे ही हम क्या कहें, वैदिक साहित्यों से प्राप्त होती है, उसे ही वैदिक
काल या वैदिक युग या वैदिक साहित्य कहकर पुकारा जाता है। और वैदिक साहित्य क्या है? तो जिसमें वेद की रचना हुई, जिस काल में वेदों की रचना हुई, वैदिक साहित्य की रचना हुई, उसे ही क्या कहेंगे? वैदिक साहित्य। और वैदिक साहित्य की संख्या कितनी है? 4। तो वैदिक साहित्य की रचना कितनी? वैदिक काल में कुल कितने वैदिक साहित्य की रचना हुई? 4। कौन कौन से? तो पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद। यहां पर आप देखिए तो पहला वैदिक साहित्य कौन सा है? वेद, दूसरा वैदिक साहित्य ब्राह्मण और तीसरा वैदिक साहित्य आरण्यक और चौथा वैदिक साहित्य उपनिषद। तो क्वेश्चन पूछ लेगा वैदिक साहित्यों की संख्या कितनी है? तो आप क्या कहेंगे? 4। और वो कौन कौन से? वेद, दूसरा क्या है? ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। तो वैदिक साहित्य की संख्या कितनी है? 4 है। और अगर हम आपसे बात करें वैदिक युग किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? प्राचीन भारत के इतिहास के जिस कालखंड से हमें वैदिक साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? वैदिक साहित्य या वैदिक काल या वैदिक सभ्यता या वैदिक एज कहकर क्या करते हैं? पुकारते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि वैदिक काल के लोग कौन थे? वैदिक काल के लोग कौन थे? तो आर्य थे। वैदिक काल के लोग क्या थे? आर्य थे, आर्य, है ना। और यहाँ भारत के जो मूल निवासी थे वो क्या थे? अनार्य। भारत में जो रह रहे थे पहले से वो अनार्य थे। भारत के वैदिक काल में जो भारत के मूल निवासी थे वो अनार्य थे, लेकिन वैदिक काल के लोग कौन थे? आर्य। आर्य भारत में प्रवेश किए। तो वैदिक काल के लोग कौन थे? आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। अर्थात आर्य श्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ जनों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। या वैदिक युग या वैदिक काल की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो जो लोग संस्कृत जानते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आर्य। तो आर्य क्या थे? श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ जनों की भाषा ऐसे पूछ लेगा एग्जाम में कि श्रेष्ठ जनों की भाषा क्या थी? तो क्या थी? संस्कृत। आर्य कौन थे? आर्य कौन थे? तो आर्य कहां से आए थे? तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया का मतलब अफगानिस्तान, वर्तमान समय का जो अफगानिस्तान है वहां से आर्य कहां प्रवेश किए? भारत के पंजाब से होते हुए हरियाणा, और इस तरीके से पूरे भारत में आर्यों का क्या हुआ? विस्तार हो गया। तो आर्य मूल रूप से कहां के निवासी थे? तो मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया से सर्वप्रथम मध्य एशिया के निवासी थे और किस देश के? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान से भारत में सर्वप्रथम कहां प्रवेश किए? पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में उन्होंने अपना स्थान बनाया। आर्यों ने भारत में अपना मूल स्थान कहां पे बनाया? पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। और कहां से आए थे? अफगानिस्तान से। मूल रूप से कहां के निवासी थे? मध्य एशिया। तो मध्य एशिया, अफगानिस्तान मध्य एशिया में आता है, तो वहां पर मध्य एशिया से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से कहा? पंजाब और हरियाणा में, और पंजाब और हरियाणा से लेकर पूरे भारत में आर्यों का क्या हो गया? विस्तार हो गया। तो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य एशिया के। और आर्य मुख्यतः कहाँ भारत में निवास किए? पंजाब और हरियाणा में मूल निवास है। और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। और वैदिक युग या वैदिक काल का कालखंड कब से कब तक माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक क्या माना जाता है? वैदिक काल का कालखंड माना जाता है। वैदिक साहित्य की संख्या कितनी? 4। कौन कौन सी? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य की संख्या कितनी? 4। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। यही वैदिक साहित्य की रचना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक हुई। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? वैदिक काल। और कौन कौन से वैदिक साहित्य की रचना हुई? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब हम विशेष रूप से बात करेंगे वेद की। वेद जो है संस्कृत के विद शब्द से बना है। वेद संस्कृत के विद शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है जानना। अगर आप सुने हैं विद, कहते हैं ना विद्वान, तो विद मतलब जानने वाला, है विद्वान, विद्वान का मतलब जानकार, ज्ञाता। तो विद्वान, तो वैसे ही संस्कृत वेद जो है संस्कृत के विद शब्द से बना है, और विद का मतलब होता है जानना। तो अर्थात वेद का मतलब क्या होता है? वेद ज्ञान प्राप्त करना, वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करना, क्या कहलाएगा? वेद। जानकारी, ज्ञान प्राप्त करना
वेद के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाएगा? वेद। ठीक है ना। और वेद की संख्या कितनी है? तो 4। जैसे वैदिक साहित्य की संख्या 4। अगर वैदिक साहित्य बोलेगा तो कौन कौन सा? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और उस वैदिक साहित्य में वेद के अंतर्गत, वेद एक वैदिक साहित्य है और उस वेद के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। जो वैदिक साहित्य वेद है, वेद के अंतर्गत कितने वेद? 4 वेद। और कौन कौन से 4 वेद? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये क्रम है। सबसे पहले कौन से वेद की रचना हुई? ऋग्वेद। उसके बाद सामवेद, फिर यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। और वेद किस शब्द से बना है? विद। कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत। विद का मतलब जानना, तो वेद का मतलब जानकारी, ज्ञान प्राप्त करना, वेद के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। वेद जो है अपौरुषेय है। वेद को क्या माना जाता है? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब वेद को पुरुषों के द्वारा अर्थात मानव के द्वारा वेद को नहीं लिखा गया। वेद शाश्वत था, जब से सृष्टि है तब से वेद है। वेद ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी है। तो वेद को किसी ने लिखा नहीं, अर्थात श्रुतियों के आधार पर उसे संकलित कर दिया गया। अर्थात ये नहीं कहेंगे कि वेद कोई व्यक्ति अपने मनगढ़ंत के आधार पर वेद को लिख दिया, नहीं। वेद ईश्वर के मुख से निकली हुई एक वाणी है और उस वेद को ये संकलित किया गया, उसे एक क्रमबद्ध रूप से उसे क्या किया गया? संकलित कर दिया गया। तो वेद क्या है? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब समझे होंगे, वेद किसी पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया, वेद शाश्वत है, भगवान ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ है, इसे किसी व्यक्ति ने लिखा नहीं। अर्थात हाँ, लेकिन वेद को क्या किया? उसे संकलित किया। वेद को संकलित क्रमबद्ध तरीके से उसे संकलित किया गया, लेकिन वेद को किसी ने लिखा नहीं। वेद अपौरुषेय है, शाश्वत है, अविनाशी है। वेद कभी प्राचीन सृष्टि काल से ही है। वेद को किसी ने लिखा नहीं, उसे ही कहा गया अपौरुषेय। पुरुषों के द्वारा वेद नहीं लिखा गया। वेद साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है और वही वाणी श्रोता के श्रुतियों के आधार पर वेद को क्या किया गया? संकलित कर दिया गया। वेद प्रायः पद्य में है। अब आपके मन में आ रहा पद्य क्या है? तो जिसे गा के सुनाया जा सके उसे पद्य कहते हैं। जैसे आप एक बहुत ही अच्छा श्लोक है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये क्या है? ये क्या है? पद्य है। इसे हम गाकर सुना रहे हैं। वहीं पर गद्य क्या होता है? जिसे कहानी की तरह पढ़ा जाए तो उसे गद्य कहते हैं। गद्य का मतलब कहानी की तरह जिसे हम पढ़ सके, है ना, एक निचोड़ निकाल सके। गद्य क्या है? कहानी की तरह होता है। और पद्य क्या है? कविता की तरह होता है, पोयम की तरह होता है, जिसे गा कर सुनाया जा सकता है। ठीक है ना। तो वेद क्या है? पद्य है। वेद प्रायः किसमें है? पद्य में। ठीक है ना। तो प्रायः का मतलब अधिकतर जितने वेद हैं प्रायः किसमें लिखे गए हैं? पद्य में। वेद क्या है? अपौरुषेय है, पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया, संकलन किया गया क्रमबद्ध रूप से। वेद की संख्या कितनी है? 4 है। वेद किस शब्द से बना है? संस्कृत के विद से बना है, और जिसका मतलब होता है जानना, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना। वेद के संकलन कर्ता कौन थे? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन। हमने फिर बताया, वेद किसी ने लिखा नहीं, उसको संकलित किया, अर्थात श्रुतियों के आधार पर उसको सुन सुनकर क्या कर दिया? लिख दिया। ठीक है ना। तो वेद पहले से, लेकिन उसका संकलन, उसको क्रमबद्ध तरीके से संकलित किसने किया वेद को? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन। तो इसीलिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन को क्या कहा जाता है? वेद व्यास। वेद व्यास। वेद मतलब, वेद आप जान ही रहे हैं, वेद है ना, जानना। और व्यास का मतलब निर्माण करना। तो वेद के सृष्टिकर्ता, निर्माण करता, इसीलिए महर्षि कृष्ण द्वैपायन को क्या बोल जाता है? वेद व्यास। तो वेद की संकलन करता कौन थे? तो कौन थे? वेद व्यास कहते हैं, जिसे मुख्यतः मेन नाम जो उनका है महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। और वैसे ही इन्हें क्या कहा जाता है? वेद व्यास। वेद के निर्माण करता, सृष्टिकर्ता।
वेद की संख्या हमने बताई 4 और कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है ये किसमें लिखा गया है? पद्य में। हमने तो प्रारंभ में ही आपको बता दिया कि वेद जो है प्रायः पद्य में है। तो ऋग्वेद किसमें लिखा गया है? पद्य में। और सबसे प्राचीन वेद किसे कहा जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे विशाल, सबसे बड़ा वेद किसे कौन सा है? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन तथा सबसे विशाल वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद किस शैली में लिखा गया है? पद्य में लिखा गया है। ऋग्वेद किसमें लिखा गया? पद्य में। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा सबसे विशाल वेद है। अब एक बात ध्यान दीजिए, जो पूर्व वैदिक काल है, इस पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई। तो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई और ऋग्वेद बहुत विशाल है, इसीलिए पूर्व वैदिक काल को किस नाम से जाना जाता है? ऋग वैदिक काल। आप याद रखिएगा, पूर्व वैदिक काल को किस नाम से जाना जाता है? ऋग वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को और किस नाम से जाना जाता है? ऋग वैदिक काल। क्यों ऋग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है? क्योंकि इस कालखंड में ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो इसलिए पूर्व वैदिक काल को किस नाम से जाना जाता है? ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है सामवेद। तो सामवेद में किसकी चर्चा है? तो सामवेद साम संगीत, सम संगीत, साम संगीत। तो सामवेद में किसकी चर्चा है? संगीत। तो सर्वप्रथम संगीत की अगर चर्चा कहीं पर है तो कहां पर है? सामवेद। और दुनिया को संगीत देने की अगर बात की जाए तो दुनिया को संगीत किसने दिया? तो भारत ने। और किस वेद ने? सामवेद। तो सर्वप्रथम संगीत की चर्चा किस वेद में है? तो सामवेद में। और सामवेद अब संगीत गाया जाता है, आप खुद ही समझ सकते हैं, तो किसमें होगा? पद्य में, है ना। संगीत आप लोग गुनगुनाते हैं तो संगीत किसमें है? पद्य में। और ऋग्वेद किसमें है? पद्य में। और सामवेद में किसकी चर्चा है? संगीत की चर्चा है ना। सात रा सारे गामा, है ना, सारे गामा पधनी। तो ये 7 स्वर जो है ना, इसी से निकले हुए हैं सामवेद से, ठीक है ना। तो सामवेद क्या है? पद्य है। और पद्य में जो बात है, संगीत की बात है सामवेद में। और सामवेद जो है ये किसकी बात करता है? सर्वप्रथम जानकारी देता है किसकी? संगीत की। संगीत की सर्वप्रथम कौन जानकारी देता है? सामवेद। सामवेद में किसकी चर्चा है? संगीत की। सामवेद किस शैली में लिखा गया है? पद्य में। ऋग्वेद किसमें लिखा गया है? पद्य में। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद। यजुर यज्ञ, यजुर यज्ञ, साम संगीत, यजुर यज्ञ। तो यजुर्वेद में किसकी चर्चा होगी? यज्ञ। तो यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? यज्ञ। तो अब यज्ञ वगैरह कराएंगे तो उसमें हमें गद्य और पद्य दोनों की जरूरत होगी, है ना। गाकर मंत्र उच्चारण करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कैसे कर्म करना है, कैसे कर्मकांड कराना है ना। यज्ञ आप देखे होंगे तो यज्ञ कराते होंगे तो वहां पर पंडित जी बताते हैं यहाँ पर ऐसे कीजिए, यहाँ पर ऐसे कीजिए, है ना, मंत्र उच्चारण करते हैं। तो गद्य और पद्य दोनों की चर्चा है किसमें? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? गद्य और पद्य दोनों की चर्चा है। और एकमात्र ऐसा अपवाद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। और सारे वेद किसमें लिखे गए हैं? पद्य में। आपने देखा ऋग्वेद पद्य में, सामवेद पद्य में, और यहाँ तक यजुर्वेद भी पद्य में, लेकिन यहाँ पर गद्य में भी इसका विश्लेषण किया गया है। और यजुर्वेद में किसकी चर्चा है? यज्ञ की। सामवेद में संगीत की। और वहां पर ऋग्वेद में क्या है? देवी देवताओं की स्तुति प्रार्थना करने की बात की गई है। ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुति की बात की गई है, सामवेद में संगीत की बात की गई है, यजुर्वेद में यज्ञ की बात की गई है। और यहीं पर अथर्ववेद जो आता है ये भी किसका है? पद्य में। अथर्ववेद भी किसमें है? पद्य में, है ना। तो देखिए आप, ऋग्वेद पद्य में, सामवेद पद्य में, यजुर्वेद पद्य, और वहां पर प्लस गद्य भी है, लेकिन अथर्ववेद पद्य में। तो प्रायः वेद किसमें हो गए? पद्य में हो गए। और जो अथर्ववेद में किसकी चर्चा है? तो अथर्ववेद में विवाह, जादू, टोना टोटका, वशीकरण मंत्र, है ना। तो इस तरीके से ये सब जो जानकारी प्राप्त देता है वो कौन देता है? अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? जादू, टोना टोटका, वशीकरण मंत्र, विवाह संबंधित प्रणय गीत, विवाह वैवाहिक गीत, इन सब के बारे में चर्चा किसमें है? अथर्ववेद में।
अथर्ववेद सबसे बाद का वेद, सबसे नया वेद कौन सा है, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद। नवीनतम वेद अथर्ववेद, प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बाद कौन से वेद की रचना हुई, तो सामवेद। सामवेद के बाद कौन से वेद का संकलन हुआ, यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद कौन सा, अथर्ववेद। ये क्रम है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पर हम आपको स्पष्ट तरीके से समझ में होगा। और अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम पर क्या किया गया, रखा गया। अथर्ववेद का नाम किसके नाम पर रखा गया है, अथर्वा ऋषि के नाम पर। तो ऋग्वेद के संकलन करता कौन, अथर्वा ऋषि। ऋग्वेद के संकलन करता कौन, अथर्वा ऋषि। तो ऋग्वेद का नाम किसके नाम पर पड़ा है, अथर्वा ऋषि के नाम पर, याद रखिएगा। ऋग्वेद अथर्वा ऋषि के नाम पर रखा गया। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों जो है बहुत ही पहले लिखे गए, बहुत बाद में लिखा गया। तो इसीलिए ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीन वेद एक मतलब है कि एक क्रम में पहले लिखे गए, ये बहुत बाद में लिखा गया। इसीलिए इसे त्रयी कह के पुकारते हैं। तो त्रयी में कौन कौन सा वेद आता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा त्रयी का हिस्सा नहीं है, तो कौन नहीं है, अथर्ववेद, क्योंकि ये सबसे बाद में लिखा गया। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है अथर्ववेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है क्या है, त्रयी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि त्रयी का मतलब तीन, और त्रयी तीन वेदों के समूह को क्या कहा जाता है, त्रयी। और वो तीन वेदों का समूह कौन कौन सा है, कौन कौन सा, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। त्रयी का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है, अथर्ववेद। स्पष्ट तरीके से समझ में आया होगा। तो ऋग्वेद के वेद के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन, और महर्षि कृष्ण द्वैपायन को और किस नाम से जाना जाता है, वेद व्यास। वेद व्यास का मतलब होता है वेद का निर्माण करना या सृष्टि करना। और वेद किस शब्द से बना है, विद। विद का मतलब जानना। कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत। वेद की संख्या कितनी, 4। और वैदिक साहित्य की भी संख्या कितनी, 4। कौन कौन से वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। और वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद अपौरुषेय, वेद क्या है, अपौरुषेय है। और वेद प्रायः किसमें है, पद्य में। तो कौन सा ऐसा वेद है जो अपवाद स्वरूप है, जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो आप क्या कहेंगे, यजुर्वेद। यजुर्वेद मतलब यज्ञ से संबंधित बातें यजुर्वेद में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने आपसे बात किया। और जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा है कौन सी, कृष्ण यजुर्वेद, और एक शाखा है शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तो उस शाखा में कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य पद्य दोनों में है, लेकिन शुक्ल यजुर्वेद जो है वो केवल पद्य में है। तो इतना डीपली आपको नहीं जाना है, फिलहाल यूपीएससी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहाँ पर यजुर्वेद की कितनी शाखाएं, 2। कौन कौन सी, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद किसमें है, गद्य तथा पद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद केवल किसमें है, पद्य में। तो मैंने पहला वैदिक साहित्य के विषय में अध्ययन कर लिया। अब हम दूसरे वैदिक साहित्य के विषय में अध्ययन करें। पहला वैदिक साहित्य वेद, और दूसरा वैदिक साहित्य क्या है, ब्राह्मण। दूसरा वैदिक साहित्य क्या है, ब्राह्मण। और ये जो ब्राह्मण है, ये ब्रह्म शब्द से बना है। ब्राह्मण किस शब्द से बना है, ब्रह्म शब्द से। और ब्रह्म का मतलब होता है कर्मकांड, कर्म कांड। तो आप देखते होंगे, तो जब वैवाहिक कार्यक्रम होता है, या यज्ञ से संबंधित कार्यक्रम होता है, या कोई भी ईश्वर से संबंधित कार्यक्रम होता है, तो उस कार्यक्रम में क्या करते हैं, कर्मकांड करते हैं, है ना, पूजा पाठ करते हैं। तो जो कर्मकांड करते हैं, जिस पर पूजा करने की, प्रार्थना करने की जो पद्धति है, उसे क्या कहा गया, कर्मकांड। तो ब्राह्मण ग्रंथ में किसकी चर्चा है, कर्मकांड की चर्चा है। और ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या कितनी है, 7। वहीं पर वेद की संख्या 4, ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या 7। और ब्राह्मण ग्रंथ जो है किसमें है, तो गद्य में है। ब्राह्मण ग्रंथ किसमें है, गद्य में है। ब्राह्मण ग्रंथ किसमें है, गद्य में। यहाँ पर देखिए, वेदों का गद्यात्मक विश्लेषण, अर्थात जो वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, इन सब के विषय में यहाँ पर क्या है, गद्य में कहानी की तरह विश्लेषण किया गया है। किसके बारे में,
वेदों के बारे में। जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो इन सब के बारे में जो विश्लेषण कहानी की तरह लिखा गया है वो किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथ में। और ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या कितनी है? 7। और इसीलिए इसे वेदों के बाद रचना होने के कारण, वेदों के बाद रचना हुई किसकी? इसकी। तो इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वेदों के बाद किस ग्रंथ वैदिक साहित्य की रचना हुई? तो ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे पहले वेद, और वेद के बाद कौन सा वैदिक साहित्य की रचना हुई? तो ब्राह्मण। और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद कौन से वैदिक साहित्य? अरण्यक। और अरण्यक के बाद उपनिषद। तो सबसे बाद का कौन सा है? उपनिषद। तो आगे हम चर्चा करेंगे। तो ब्राह्मण किस शब्द से बना है? ब्रह्म। और ब्रह्म का मतलब कर्मकांड। और ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या कितनी? 7। और ब्राह्मण ग्रंथ जो है किस रूप में लिखा गया है? तो गद्य में, कहानी की तरह लिखा गया है। किसका कहानी की तरह लिखा है? वेदों का विश्लेषण किया गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब का विश्लेषण कहानी की तरह ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। और ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या कितनी हमने बताई? 7। कौन कौन सा? ऐतरेय, कौस्तुकी। ऐतरेय, कौस्तुकी। तो ऐतरेय, कौस्तुकी किस ब्राह्मण ग्रंथ का जो है कहानी की तरह विश्लेषण करता है? ऋग्वेद। ध्यान दीजिएगा, ऐतरेय और कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ है, वो किसका कहानी की तरह विश्लेषण कर रहा है? यहाँ पर ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय, कौस्तुकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय, कौस्तुकी। इसका कहने का मतलब यह है कि ऋग्वेद तो कविता के रूप में है, पद्य के रूप में है, लेकिन ऐतरेय और कौस्तुकी ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसी ऋग्वेद के बारे में कहानी की तरह बताता है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय, कौस्तुकी। अब बात करते हैं पंचविश, षड्विश। तो पंचविश, षड्विश किसका कहानी की तरह विश्लेषण करता है? सामवेद। सामवेद जो वेद है, इसका ये पद्य में है, तो इसका कहानी की तरह विश्लेषण ब्राह्मण ग्रंथ कौन करता है? पंचविश, षड्विश। तो पंचविश और षड्विश जो है वो किसकी तरह? सामवेद का कहानी की तरह विश्लेषण करता है। वहीं पर तैत्तिरीय, शतपथ और गोपथ। तैत्तिरीय, शतपथ और गोपथ। तैत्तिरीय और शतपथ और गोपथ ये किसका कहानी की तरह विश्लेषण करता है? यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तैत्तिरीय, शतपथ, गोपथ। तैत्तिरीय, शतपथ, गोपथ। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा है? तैत्तिरीय और शतपथ, गोपथ। अथर्ववेद का कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। आगे हम बताएंगे यहाँ पर अथर्ववेद का कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। तो ब्राह्मण ग्रंथ किसके किसके हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। लेकिन अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, क्योंकि बहुत बाद में अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा संकलित किया गया, इसलिए अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। और ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या कितनी है? 7। ब्राह्मण ग्रंथ किसके बारे में बताता है? वेद के बारे में बताता है। किस रूप में? कहानी की तरह, गद्य के रूप में। वेदों का गद्यात्मक विश्लेषण ही क्या कहलाता है? ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय, कौस्तुकी किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का। पंचविश, षड्विश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद का। और तैत्तिरीय, शतपथ और गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद का। तो इस तरीके से हमने पहला वैदिक साहित्य वेद, दूसरा वैदिक साहित्य ब्राह्मण, अब हम तीसरे वैदिक साहित्य की बात करेंगे अरण्यक। अरण्य, अगर आप जंगल, विपिन, वन, कानन ये पर्यायवाची है, वैसे ही अरण्य, अरण्य भी जंगल की पर्यायवाची है। ठीक है ना? तो अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्यक, अरण्यक जो है अरण्य शब्द से बना है, और अरण्य का मतलब होता है जंगल। ठीक है ना? तो अरण्यक जो वैदिक साहित्य है ये अरण्य शब्द से बना है संस्कृत के, और अरण्य का मतलब होता है जंगल। और अरण्य जो शब्द है ये अरण्य गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अरण्य गद्य और पद्य दोनों में है। अब एक बात है, अरण्यक का कोई वैदिक साहित्य नहीं है, तो क्या है? वेदों का जो भाग, इन वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है ना, तो इन सबका जो भाग जंगल में बैठ के लिखा गया उसे ही क्या कहा गया? अरण्यक कहकर पुकारा जाता है। अर्थात वैदिक वेदों का जो भाग जंगल में बैठकर लिखा गया उसे ही क्या कहा गया? अरण्यक कहा के पुकारा गया।
अरण्यक कोई पुस्तक नहीं है, अरण्यक कोई पुस्तक नहीं है, बल्कि यही वेद का भाग है जो जंगल में बैठ के क्या किया गया, उस भाग को क्या किया गया, लिखा गया। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, अरण्यक। तो वैदिक साहित्य के जिस भाग को जंगल में बैठ के लिखा गया उसे अरण्यक कहा गया। और अरण्यक जो है किस किस रूप में लिखा गया, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य में दोनों में विश्लेषण है। अरण्य का मतलब होता है जंगल। अथर्ववेद में अरण्यक के प्रमाण नहीं मिलते हैं। अथर्ववेद जो है उसमें अरण्यक के प्रमाण नहीं मिलते हैं, अथर्ववेद में अरण्यक के प्रमाण नहीं मिलते हैं, जबकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में अरण्यक के प्रमाण मिलते हैं। बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे उपनिषद। किसकी बात करेंगे, उपनिषद। अगर हम आपसे उपनिषद की बात करें तो उप का मतलब होता है समीप, उप का मतलब क्या होता है, समीप, और निषद का मतलब होता है शिष्य का गुरु के पास जाना। अर्थात तो शिष्य का गुरु के समीप जाना ही क्या कहलाता है, उपनिषद। उप का मतलब समीप और निषद का मतलब के पास जाना, गुरु के पास जाना। किसका गुरु के पास जाना, शिष्य का। तो शिष्य का गुरु के पास क्या करने, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना ही क्या कहलाता है, उपनिषद। और उपनिषद की संख्या कितनी है, 108। लेकिन पूरे 108 उपनिषद हमें प्राप्त नहीं है। तो कितने प्राप्त हैं, प्रमाणित कितने हैं, 13। उपनिषद की संख्या कितनी, 108, और प्रमाणित उपनिषद की संख्या कितनी, 13। और उपनिषद का मतलब क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो शिष्य का गुरु के समीप जाना ही क्या कहलाता है, उपनिषद। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है वेदांत किसे कहते हैं, तो उपनिषद को वेदांत। क्यों, क्योंकि वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम वैदिक साहित्य कौन सा है, उपनिषद। एग्जाम में पूछेगा सबसे अंतिम वैदिक साहित्य कौन से वैदिक साहित्य की रचना सबसे अंत में हुई, तो ये 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आप किस पे लगा देंगे, उपनिषद का। तो उपनिषद को इसीलिए कहते हैं वेदांत। आप देखते होंगे घर गांव समाज में लोग अपने लड़के का नाम बहुत से लोग वेदांत रखते हैं। वेदांत अर्थात उपनिषद का अंत, वैदिक साहित्य का अंतिम जो वैदिक साहित्य है उपनिषद है, उसीलिए इसे क्या कहा गया, वेदांत। तो उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत कहकर पुकारा जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे अंत में इसकी रचना हुई, इसका संकलन हुआ, इस कारण से उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत कहकर पुकारा जाता है। उपनिषद भी किसमें है, गद्य तथा पद्य में। उपनिषद किसमें है, गद्य तथा पद्य में। अरण्यक किसमें है, गद्य तथा पद्य में। और वहीं पर ब्राह्मण ग्रंथ किसमें है, तो ब्राह्मण ग्रंथ किसमें है, गद्य में है। ब्राह्मण ग्रंथ किसमें है, गद्य में। और वेद किसमें है, पद्य में। वेद पद्य में, ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में, अरण्यक गद्य पद्य, और उपनिषद गद्य पद्य। याद रखिएगा, उपनिषद गद्य पद्य दोनों में है, और अरण्यक गद्य पद्य दोनों में है, और वहीं पर ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में है। किसका विश्लेषण किया, वेद का। और वेद किसमें है, पद्य में। तो वेद पद्य में, पद्य के बाद क्या आएगा, गद्य में। तो ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में, फिर गद्य पद्य दोनों आ गया, तो इसलिए अरण्यक क्या हो जाएगा, गद्य पद्य। उपनिषद क्या हो जाएगा, गद्य पद्य। फिर से ध्यान दीजिए, वेद किसमें है, पद्य में, तो पद्य के बाद क्या आएगा, गद्य। तो ब्राह्मण ग्रंथ किसमें है, गद्य में। अब गद्य भी पद्य भी मिल गया, गद्य भी मिल गया, तो इसलिए अब अरण्यक जो होगा क्या हो जाएगा, गद्य तथा पद्य दोनों में। उपनिषद भी किसमें होगा, गद्य तथा पद्य दोनों में। अब हम बात करेंगे तो संख्या कितनी है, 108, और प्रमाणित कितने हैं, 13। तो इसमें से जो इसमें चर्चा है उपनिषद में, वो चर्चा है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है। आत्मा कहते हैं ना, आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, अविनाशी है, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे आग के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, इसे जल के द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, वायु के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता, है ना। तो इसी प्रकार जो आत्मा है वो क्या है, नैनम क्लैप्यम मासुंगा। तो अर्थात हम आत्मा को ना ही छिद्र कर सकते हैं, शस्त्र के द्वारा इसे इसमें छिद्र नहीं किया जा सकता, आग के द्वारा इसे जलाया नहीं जा सकता, जल के द्वारा इसे भिगोया नहीं जा सकता, और वायु के द्वारा इसे सुखाया नहीं जा सकता। तो इसलिए आत्मा के बारे में बताया गया, किसमें,
उपनिषद में किसका? आत्मा। परमात्मा क्या है ना? आत्मा कहाँ पर जाती है? परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, आदमी की मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दर्शन क्या है? अर्थात आत्मा और परमात्मा के दर्शन के बारे में इसमें बताया गया। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सब के बारे में किसमें वर्णन है? अर्थात उपनिषद जो है आध्यात्मिक एवं दार्शनिक बातों का, रहस्यमयी बातों का वर्णन है। तो क्या है? उपनिषद आध्यात्मिक, दार्शनिक तथा रहस्यमयी बातों का क्या है? वर्णन किसमें मिलता है? उपनिषद में। अर्थात ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, दर्शन, इन सब की चर्चा कहां पर है? उपनिषद में है। तो उपनिषद गुरु के समीप शिष्य का जाना, शिष्य का गुरु के समीप जाना उपनिषद। उपनिषद की संख्या कितनी? 108। प्रमाणित कितनी? 13। और उपनिषद को किस नाम से पुकारा जाता है? वेदांत। क्यों? क्योंकि वैदिक साहित्य में सबसे बाद में जिसकी रचना हुई, किसकी हुई? किसकी हुई? उपनिषद की हुई। अब हम बात करेंगे 6 महत्वपूर्ण उपनिषद हैं जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पुट अप करता है। तो पहला उपनिषद आप यहाँ पे देखिए, बृहदारण्यक। बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। तो बृहद का मतलब क्या होता है? बड़ा। बृहद मतलब बड़ा। तो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन उपनिषद कौन से है? बृहदारण्यक। सबसे, बृहद मतलब बड़ा होता है ना, तो सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन जो उपनिषद है वो कौन सा है? बृहदारण्यक। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किस उपनिषद में है? तो बृहदारण्यक में है। तो इसी बृहदारण्यक में जो है किसकी चर्चा है? राजा जनक, माता सीता के जो पिताजी थे राजा जनक, तो राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद की चर्चा इसी बृहदारण्यक उपनिषद में है। तो क्वेश्चन पूछेगा बृहदारण्यक उपनिषद में किसकी चर्चा है? तो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद की चर्चा है। कहां पर गार्गी संवाद? राजा जनक के दरबार में। और कौन से उपनिषद में चर्चा है? तो बृहदारण्यक। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक, सबसे प्राचीन उपनिषद बृहदारण्यक। अब हम बात करते हैं दूसरा, कठोपनिषद। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया है। कठोपनिषद, कठोपनिषद जो है इसमें कठोर, यम, नचिकेता। यम बहुत कठोर होता है ना, यमराज है ना, तो यमराज बहुत कठोर होता है, आदमी की जान ले लेता है। तो इसलिए आप रखिए कठोपनिषद किसमें चर्चा है? कठोपनिषद में किसकी चर्चा है? यम और नचिकेता संवाद की। नचिकेता यमराज के पास चला जाता है, बहुत सारे दिन तक यमराज वहां पर जो है क्या कहते हैं, मृत्यु लोक में आए रहते हैं लोगों का हरण करने के लिए, और वहां पर यमराज नहीं मिलते हैं। तो 2-3 दिन तक वह नचिकेता यमराज के दरबार पे गेट पर ही जो है उनका क्या करता है, उनका आगमन की जो है करता है, आगमन लगाए रखता है कि वो कब आएंगे। तो इसलिए यहाँ पर यम नचिकेता संवाद की बात की गई है। तो यम जब आते हैं तो वहां पर दोनों का संवाद है, तो यही है कठोपनिषद। तो कठोपनिषद में किसकी चर्चा है? यम नचिकेता संवाद की चर्चा है। और सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक। तीसरा है मुंडकोपनिषद, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कौन सा है? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। आप 1 रुपए का सिक्का देखते होंगे, या आप जो है क्या कहते हैं अशोक चक्र या इन सब के नीचे देखते होंगे, तो वहां पर नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। सत्य मतलब सत्य की सदा, मेव मतलब सदा, सत्य की सदा जीत होती है। तो इसीलिए हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है। और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। और कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? कौन सा वाक्य? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब सत्य की सदा जीत, सदैव जीत होती है। ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, ठीक है ना। और भारत का जो सारनाथ का अशोक चक्र है ना, उन सब के नीचे वहां पर सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो आपका भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? उपनिषद से। और कौन से उपनिषद से? मुंडकोपनिषद से। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक, सबसे प्राचीन उपनिषद बृहदारण्यक। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद बृहदारण्यक में। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कहाँ हुआ? राजा जनक के दरबार में। और कठोपनिषद में किसका संवाद? तो हमने कहा यम कठोर होता है, यम नचिकेता संवाद।
और मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते, कहां से? सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य लिया गया। अब चौथा हम बात करेंगे जालोपनिषद। जालोपनिषद, जालोपनिषद में एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश की एक साथ चर्चा है। जालोपनिषद में ब्रह्मा विष्णु महेश की एक साथ, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ब्रह्मा विष्णु महेश की एक साथ चर्चा किस उपनिषद में है, तो आप क्या बताएंगे? जालोपनिषद में। ब्रह्मा विष्णु महेश की एक साथ चर्चा किस उपनिषद में? तो जालोपनिषद में। अगला है आलोपनिषद। आलोपनिषद, सबसे नया उपनिषद कौन सा है? नवीनतम उपनिषद कौन सा है? तो आलोपनिषद। नवीनतम उपनिषद आलोपनिषद, नवीनतम उपनिषद आलोपनिषद। और सबसे पुराना तो बृहदारण्यक। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? ईशानोपनिषद। सबसे छोटा ईशानोपनिषद, सबसे छोटा ईशानोपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? ईशानोपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद ईशानोपनिषद। और ईशानोपनिषद में निष्काम कर्म की चर्चा है। निष्काम कर्म का मतलब होता है व्यक्ति को बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म करना चाहिए, उसे कर्म की फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। जब भगवान श्री कृष्ण वहां पर देखते हैं कुरुक्षेत्र में सभी उनके सगे संबंधी होते हैं, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन कहते हैं हमारे सगे संबंधी हैं, इनको हम बाण से अपने इनको मारते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जब हम वहां पर स्वर्ग लोक में जाएंगे तो हम इनको कैसे मुंह दिखाएंगे, इनसे क्या बात करेंगे? तो वही वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा तू मत कर, फल देने का अधिकार तो मेरा है। तो वही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मण। अर्थात हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये ईशानोपनिषद में बात की गई है। क्या कहता है? निष्काम कर्म, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा किए हुए कर्म को करते जाइए और आप फल की इच्छा ना कीजिए। तो यही तो भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने समझाया है। ईशानोपनिषद सबसे छोटा और निष्काम कर्म की चर्चा। एक बात यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो जो मुंडकोपनिषद है इसमें कर्मकांड की निंदा की गई, अर्थात जो यज्ञ संबंधी कर्मकांड होते हैं, यज्ञ वगैरह होता है कर्मकांड, इसकी निंदा कहां पर की गई है? तो मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में यज्ञीय कर्मकांड की निंदा की गई। यज्ञीय कर्मकांड की निंदा किस उपनिषद में की गई? मुंडकोपनिषद में। निष्काम कर्म की चर्चा कहां पर है? ईशानोपनिषद में। सबसे छोटा उपनिषद ईशानोपनिषद। और आलोपनिषद सबसे नया उपनिषद, सबसे पुराना बृहदारण्यक। सबसे छोटा कौन सा है? आपसे बात करें सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? ईशानोपनिषद। इस तरीके से हमने उपनिषद के बारे में चर्चा किया। अब आगे इसी वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, सारी क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। जय हिंद, धन्यवाद।